दोस्तों हमारी ये जीके जीएस सीरीज की तीसरी क्लास है। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी का सामान्य परिचय। यहाँ से मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो इस टॉपिक से, इसलिए हम ये वीडियो आप लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूपी के सामान्य परिचय में सबसे पहले यूपी की हम लंबाई की बात कर लेते हैं। यूपी की लंबाई की बात कर लेते हैं। यूपी का जो क्षेत्रफल है यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कहने का मतलब ये इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। और अगर कहे उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितना है? 240 किलोमीटर। यानी उत्तर प्रदेश की लंबाई आपको याद कर क्या रखना है? क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे। तो इसके नामकरण पर आ जाते हैं। किस पे? नामकरण। तो उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है, सबसे पहले इसका नामकरण जो रखा गया था वो था उत्तर पश्चिम प्रांत। वो क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। फिर उसके बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 में। फिर 1937 में इसका नाम बढ़कर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसी संयुक्त प्रांत का फिर नाम बदल कर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश 1950 में कर दिया गया इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश नाम रखने से पहले इसका क्या नाम था, तो आप जवाब देंगे संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश नाम कब आया? 1950 में। यहाँ हम ध्यान देने योग्य है कि 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को 1950 उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया। इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब से? 2018 से। हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके द्वारा प्रत्येक 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो नामकरण में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नामकरण सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, फिर संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश। याद करना सब बहुत ज़्यादा सरल है। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत आपको याद कर लेना है। उत्तर पश्चिम प्रांत याद करने के बाद इसमें सिर्फ आपको दूसरी बार क्या जोड़ना है? आगरा एवं अवध। तीसरी बार में आगरा एवं अवध रहने देना है। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत के जगह क्या याद करना है? संयुक्त प्रांत। फिर इसको छोड़ देना है, फिर संयुक्त प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश आ जाएगा। क्लियर? तो नामकरण आपका क्लियर हो गया। थोड़ा इनकी राजधानियां देख लेते हैं। इनकी राजधानी की बात करते हैं। सबसे पहले आगरा 1836 से 1858 तक आगरा इनकी राजधानी रही। 1836 से 1858 तक आगरा इनकी राजधानी रही। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, जो अभी आधुनिक में प्रयागराज हो गया है। 2018 से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तीसरा लखनऊ, जो 1921 से 1935 तक आंशिक यानी कि कम, मतलब कि पूरी तरह से नहीं हुआ, कुछ मात्रा में हुआ था आंशिक रूप से। फिर 1935 से ये अब ये क्या गया, अभी तक जो है पूर्णकालिक है लखनऊ। राजधानी की बात करेंगे, सबसे पहले आगरा, आगरा से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से लखनऊ आंशिक रूप से, फिर उसके बाद पूर्ण रूप से हो गया। आपको डेट याद रखना पड़ेगा, 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? टिक मारेंगे आगरा। फिर पूछेगा आपको 1858 से 1921 के बीच की राजधानी क्या थी? इलाहाबाद। फिर पूछेगा 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी किसको बनाया गया था? आप टिक मारेंगे लखनऊ को। फिर पूछेगा अब क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? तो लखनऊ। ये कई क्वेश्चन जो है इनसे बन सकते हैं। राजकीय प्रतीक की बात कर लेते हैं। राजकीय प्रतीक, सबसे पहले राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। राजकीय चिन्ह एक वृत्त है। ये वृत्त बन गया, मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा है, वृत्त मान लीजिए ये वृत्त हो गया।
इसमें क्या है, इसमें दो मछलियाँ, तीर धनुष, गंगा यमुना का ऐसे प्रवाह होता है। और मतलब राजकीय चिन्ह में आपको इतना याद करना है कि एक वृत्त है, उसमें दो मछलियाँ हैं, तीर धनुष है, गंगा यमुना का प्रवाह है। और इसमें जो मछलियों का जो निशान है वो कहाँ से ली गई है, तो आसफ उद दौला द्वारा बनाई गई इमारत से मछलियों का निशान लिया गया है। किससे? आसफ उद दौला द्वारा बनाई गई इमारत से। दूसरा आपसे पूछा जाएगा राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। और यही जो सारस या क्रोच है ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाली प्रजाति भी है। राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं तो प्लास या टेसु। राजकीय पशु की बात कर लेते हैं बारहसिंगा। बारहसिंगा को दलदली हिरन भी कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है हमारे यहाँ? अशोक है। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय जलीय जीव गंगेय डॉल्फिन। 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और 2023 में इसे उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं की बात करते हैं। उत्तर में बोलेगा तो सहारनपुर, दक्षिण में बोलेगा तो सोनभद्र, पूर्व में बोलेगा तो बलिया, पश्चिम में बोलेगा तो शामली। यानी कि 3 एस है और एक बी। यानी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली। याद रखने योग्य हमारी इसमें बातें क्या है आपको नोट करना पड़ेगा। 1 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल, जो अभी उत्तराखंड नाम रखा गया है, तो उत्तरांचल राज्य बना, जो 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। यानी नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य बनाया गया और 2007 से उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। दूसरा याद करने योग्य बात क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश की कितनी राजकीय भाषाएं हैं? राष्ट्रीय भाषा नहीं करें, राजकीय भाषाएं। तो पहला है हिंदी 1950 से, उर्दू 1989 से। हमने वहां देखा था प्लास या टेसु, तो प्लास को अग्नि वृक्ष भी कहते हैं, इससे ढाक और किंशुक भी कहते हैं। प्राचीन काल में जो होली होती थी वो इसी पत्ते से रस निकालकर होली के जो है रंग बनाए जाते थे। तो हमारा उत्तर प्रदेश के परिचय में इतना ही रहा। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की लंबाई कितना है। तो उत्तर प्रदेश के लंबाई में देखते हैं, पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आता है। आपको भी ऐसे ही याद करना है। नामकरण, सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, फिर संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम आया था। 2018 से तत्कालीन योगी सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजधानियों की बात कर लेते हैं। पहले राजधानी 1836 से 1858 तक आगरा, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, 2018 से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। लखनऊ कब से बना? 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से था। फिर लखनऊ पूर्णकालिक कब बना? 1935 से। राजकीय प्रतीक की बात कर लेते हैं तो राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछलियां, तीर धनुष तथा गंगा यमुना का प्रवाह। मछलियां कहाँ से लिया गया है? तो आसफ उद दौला द्वारा बनाई गई इमारत से। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाली प्रजाति है। राजकीय पुष्प प्लास्टेसु। राजकीय पशु बारहसिंगा, जिसे दलदली हिरन भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय जलीय जीव गंगेय डॉल्फिन। 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 2023 से उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया। सीमाएं, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली। नोट में आपको क्या याद रखना है कि नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य बनाया गया। फिर वर्ष 2007 से उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दो हैं, पहला हिंदी 1950 से, दूसरा उर्दू 1989 से। पलाश को अग्नि वृक्ष भी कहते हैं, साथ ही इसे ढाका और किंसुक भी कहते हैं। प्राचीन काल में होली के रंग तैयार किए जाते हैं थे।
आई होप आपको ये उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आपको पसंद आया होगा। बार बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको ये याद हो जाएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।